क्या हुआ जब एक प्रधानमंत्री गरीब किसान बनकर थाने में गए और पूरा थाना को सस्पेंड कर दिया। जी हाँ, हमने हमेशा कहानियों में पढ़ा है कि राजा अपनी प्रजा का ध्यान रखने के लिए अपने राज्य में भेष बदल बदल कर घूमा करते थे और अपनी प्रजा के बारे में पूरी जानकारी लिया करते थे कि कहीं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा अथवा उसके राज्य में प्रजा क्या क्या परेशानियां झेल रही है। इसी तरह हमारे देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री भी हैं जो एक गरीब किसान का भेष बनाकर एक दिन थाने में गए और कुछ ऐसा वाक्य हुआ कि उन्होंने पूरा थाना को सस्पेंड कर दिया। आइए जानते हैं कौन थे वो प्रधानमंत्री और क्या हुआ था उस दिन। यह बात है सन 1979 की उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के उसराहाल थाने की। उस दिन थाने में शाम 6 बजे एक गरीब किसान मैली धोती पहने हुए पहुंचा और अपने बैल के चोरी होने की रिपोर्ट लिखने के लिए थानेदार को कहा। थानेदार ने रौबदार अंदाज में कुछ उल्टे सीधे सवाल पूछे और फिर किसान को डांट कर वहां से भगा दिया। जब किसान दुखी होकर जाने लगा तो एक सिपाही उनके पास दौड़ा दौड़ा पीछे से आया और बोलने लगा, अगर चाय पानी के इंतजाम के लिए पैसे कुछ दे दोगे तो हम तुम्हारे रिपोर्ट लिख लेंगे। काफी मनोबल के बाद सिपाही 35 रुपए में रिपोर्ट लिखने को राजी हो गया। आप सोच रहे होंगे सिर्फ 35 रुपए? तो जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, सिर्फ 35 रुपए। उस वक्त ये एक अच्छी रकम मानी जाती थी। रिपोर्ट लिखने के बाद थानेदार ने उस गरीब किसान से कहा कि बताइए, अब आप अंगूठा लगाइएगा या हस्ताक्षर कीजिएगा। तो किसान ने हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे देखकर थानेदार ने कागज और पेन उसके आगे बढ़ा दिया। किसान ने पेन के साथ अंगूठा लगाने वाला पैड भी उठा दिया, जिसे देखकर थानेदार सोच में पड़ गया। थानेदार ने कहा कि जब आपको हस्ताक्षर करना है तो आप इंक पेन क्यों उठा रहे हो? किसान शांत रहा और उसने सबसे पहले हस्ताक्षर किया और अपना नाम लिखा, चौधरी चरण सिंह। साथ में ही उन्होंने अपने कुर्ते से एक मोहर निकाली जिस पर लिखा हुआ था प्रधानमंत्री भारत सरकार, और उस कागज पर उस मोहर को लगा दी। यह देखकर थाने में हड़कंप मच गया। चौधरी चरण सिंह उस वक्त के भारत के प्रधानमंत्री थे और वो थाने का अचानक निरीक्षण करने पहुंचे थे। उन्होंने अपना काफिला बहुत ही दूर रुकवा दिया था और अपने कुर्ते को फाड़कर मिट्टी से लगाकर थाने में पहुंचे थे ताकि किसी को उन पर शक ना हो। उस दिन इटावा का वो पूरा थाना सस्पेंड कर दिया गया। अब आप हमें कमेंट में बताइए कि ये कहानी आपको कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं? क्या आजकल के नेताओं को इस घटना से सबक लेने की जरूरत है ताकि भ्रष्टाचार कम हो सके और लोगों का विश्वास लोकतंत्र पे बढ़ सके? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।